ओ प्रभुवर मंगलकारी मंगल बनाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी। यह काल सदा सिर मेरे गुड़ दौड़ लगाता है, गुड़ दौड़ लगाता है। नहीं मालूम कब खाएगा, नहीं मालूम कब खाएगा। इससे बचाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, इस भव पार लगाओ जी। अज्ञानवश मैं भटका चारों ही गतियों में, चारों ही गतियों में। अब मानस मंदिर का तम, अब मानस मंदिर का तम शीघ्र मिटाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी। ओ प्रभुवर मंगलकारी मंगल बनाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी। विषयों को सुधा समझकर मैं मरा अनंत ही बार, मैं मरा अनंत ही बार। इस दग्ध हृदय बाड़ी को, इस दग्ध हृदय बाड़ी को सहसा सरसाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी। इस मिट्टी के पिंजर में मैं सोया बनकर मस्त, मैं सोया बनकर मस्त। पर खाया आखिर धोखा, पर खाया आखिर धोखा। अब नींद उड़ाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी। ओ प्रभुवर मंगलकारी मंगल बनाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी। स्वार्थ दैत्य का जग में देखा जी भर कर खेल, देखा जी भर कर खेल। अब किसका करूं भरोसा, अब किसका करूं भरोसा। इतना समझाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी। परवशता की उलझन में उलझा रहा दिन रात, उलझा रहा दिन रात। स्ववशता की चिंगारी, स्ववशता की चिंगारी दिल में जलाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी। हे पतितोद्धारक पावन वैराग्य जगे अब तो, वैराग्य जगे अब तो। मैं आया शरण तुम्हारी, मैं आया शरण तुम्हारी। शुभ दृष्टि टिकाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी। ओ प्रभुवर मंगलकारी मंगल बनाओ जी, इस किंकर की किश्ती को भव पार लगाओ जी, भव पार लगाओ जी।
2 मिनट के लिए आंखों को बंद कर बाहर की सारी हलचल को बाहर छोड़ते हुए जो अभी तक हमने सुना उसका चिंतन कर उसे मन की गहराइयों तक ले जाकर उसे स्थिर करने का प्रयास करें। नहीं तो बात सुनी और यहीं पर झटक कर चले गए, ऐसा न हो। इसलिए 2 मिनट चिंतन करें। बहुत सुंदर व्याख्या अदत्तादान के मनुष्य ने की। उस व्याख्या को दिल में उतारने का प्रयास करें। स्वार्थ के वशीभूत होकर मैंने कितनी बार अदत्त का भोग किया, जो मुझे दिया नहीं गया उसे मैंने ले लिया और चोरी कर ली। अपने जीवन के बीते हुए प्रसंगों को याद करने का प्रयास करें। कब कब मैंने थोड़े से स्वार्थवश सब्जी बाजार में चोरी की, कब कब मैंने स्वार्थवश परिवार में रहते हुए कोई चोरी की, कब कब मैंने अपने पुत्र के मुंह में किसी दूसरे की हक की चीज़ उसे दी। उसका चिंतन करें। व्यापार करते हुए कब कब मैंने किसी की लाचारी का फ़ायदा उठाया, कब कब मैंने झूठ का सहारा लिया, कब कब मैंने तराजू की डंडी चढ़ाई, कब कब मैंने नाप तोल में धोखाधड़ी की, कब कब मैंने जालसाजी की। स्वयं का आकलन करें। मैंने कितनी बार ये बात दोहराई। और तो और मेरे परमात्मा कहते हैं कि हे जीव तू आत्मा है। मैंने उनकी बात भी नहीं मानी, शरीर को ही अपना माना, उनकी बात की चोरी की। कभी कोई प्रसंग अच्छा लगा, उस प्रसंग को नोट कर लिया और अपने नाम से उस प्रसंग को बता दिया कि हाँ ये प्रसंग मेरे साथ हुआ था। ऐसी चोरी मैंने कभी की। पढ़ाई करते हुए नकल की, पैसे देकर पास हुआ, ज्ञान की चोरी की। कहाँ कहाँ पर मैंने चोरी की, उसको याद करने का प्रयास करें और भीतर ही भीतर क्षमा का भाव उत्पन्न करें। उस बात के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करें कि मैंने अज्ञानतावश कैसी कैसी गलती कर दी, कैसी कैसी भूलें मुझसे हो गई। हे परमात्मा, अब वो भूल मैं नहीं दोहराऊँ, वह भूल मेरे जीवन से चली जाए, ऐसा चिंतन करें। गाजे चमकार भव विषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल ईज शासनपति श्री त्रिशैलानंदने श्री वीरजिनंदने। चरम तीर्थपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिशः वंदन। जन से जैन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परोपकारी गुरु भगवंत द्वय के ऊर्जापुर से चरणों में आत्मभावीन वंदना। समुपस्थित समाधि मुनि भगवान, उपस्थित भव्यात्माओं, प्रतिदिन स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से आप हम सभी जीवन को कैसे
पतित से पावन बनाए, जीवन को कैसे नीचे से ऊपर उठाएं, हम जीवन को कैसे ऊर्ध्व गति प्रदान करें, इसके लिए चिंतन मनन और ध्यान हम कर रहे हैं। पर फिर भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? एक जालिम प्रश्न हमारे सामने लगा रहता है कि मैं सुधर क्यों नहीं पाता। मानो हमने कोई टैग अपने पर लगा लिया हो कि मैं नहीं सुधरूंगा। शायद इसलिए तो हम नहीं सुधर पाते। क्या कारण बनता है कि सत्संग की सतत पान करने का हमको अवसर मिलता है, फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता, पुनरावर्तन चलता रहता है, परिवर्तन नहीं आता? क्या कारण होगा इसका? बार बार वैराग्य की बातें सुनकर भी वैराग्य पुष्ट नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारी आत्मा समझ नहीं पाती? क्यों हम अपने भीतर उन वचनों को ले आ नहीं पाते? और चली भी जाए तो उन्हें जीने में इतनी ताकत क्यों लगती है? क्योंकि अनादि के संस्कार इतने गाढ़ है कि वो हमें मानने नहीं देते। सच को मान मत लेना। रोहिणी चोर को सुना होगा ना आपने। लोह पुरुष के पिता अपने पुत्र रोहिणिया से कहते हैं कि महावीर की बात सुन मत लेना, अगर सुन लेगा तो हमारा व्यवसाय ठप हो जाएगा। अच्छी बात सुन लेगा, जीवन बदल जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें बदलना नहीं। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, जो अच्छा लग रहा है ना वो सुन लो, और जो सच्चा है उसको वहीं छोड़ दो। ऐसा नहीं, हम यदि अच्छे को भी पकड़ेंगे और सच्चे को पकड़ेंगे तो हमारा काम होगा। मात्र हमें मनोरंजन नहीं करना है, मनोमंजन भी करना है, मन को मांझना भी है। मन को मांझने के लिए सत्संग की सभा लगती है। उस सभा में विविध विषयों के माध्यम से हम अपने जीवन की सच्चाइयों को जानते हैं, उन सच्चाइयों को जानकर उस पर जीने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, समरादित्य कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। उस कथा में ज़्यादा पात्र नहीं हमारे सामने आए। राजा पूर्णचंद्र, रानी कुमुदिनी, उनका पुत्र गुणसेन, उसके 3 मित्र जहरीमल, शत्रुघ्न, कृष्णकांत, और इधर यज्ञदत्त पुरोहित, पत्नी सोमदेवा और पुत्र अग्निशर्मा। ये 9 किरदार ही हमारे सामने मुख्य रूप से आए हैं। अभी सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। राजा साहब के दिल में तीव्र वैराग्य का भाव उत्पन्न हो चुका है। अरण्यवास स्वीकार करना चाहते हैं। रानी साहिबा उनके पास जाती है, पूछती है, राजन अचानक इतना तीव्र वैराग्य का कारण क्या? राजा कहते हैं, सारी प्रजा जानती है, 3 दिन हो गए हैं, अग्निशर्मा कुछ पता नहीं लगा, और अभी अभी खबर मिली है कि अग्निशर्मा के विरह में रोते रोते उसकी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। सुबह माँ की मृत्यु हो गई और रोते फफकते कितना समय जीवन जिएगा। यज्ञदत्त पुरोहित की भी संध्या होते होते मृत्यु हो गई। देखते देखते एक परिवार खत्म हो गया। बेटे का पता नहीं कहाँ है और माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए। देवी क्या वैराग्य का निमित्त नहीं है? पुत्र की थोड़ी सी मजा ने पूरे परिवार को कितनी बड़ी सजा दे दी। मैं अब नहीं रहना चाहता, मुझे राज्य सुख भाते नहीं, ये ऐन्द्रिक सुख से मेरा मन उब चुका है। अब इस संसार में मैं नहीं रहना चाहता। मैं अरण्यवास में जाकर शेष जिंदगी को धर्म साधना में व्यतीत करना चाहता हूँ, और इसलिए मेरा भाव है कि जल्द से जल्द कुमार का विवाह कर दिया जाए। और पहले से ही विवाह तय है, सगाई हो चुकी है। अनंग देश के राजा वसंत सेना नामक राजपुत्री से उसका विवाह तय किया हुआ है। अब इसी महीने शुभ मुहूर्त में उसका विवाह मैं करना चाहता हूँ, और साथ ही अच्छे से मुहूर्त देखकर उसका राज्याभिषेक और मेरे अरण्यवास की घोषणा मैं करना चाहता हूँ। रानी कहती है कि कुछ समय तो रुकिए, पुत्र को भी आघात लगेगा। लेकिन राजा कहते हैं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, तीव्र वैराग्य है, मैं इंतजार नहीं करना चाहता।
पल पल मुझे कचोटते हैं। ये राज्य मुझे अच्छा नहीं लगता। हम तो कितने प्रसंग सुनते हैं, उससे तो मात्र 2 की मृत्यु के समाचार सुने। हम प्रतिदिन कितने समाचार सुन लेते हैं, लेकिन हमारे को वैराग्य क्यों नहीं होता? हम कथानकों में सुनते हैं कि संध्या का रंग देखा, डूबते सूरज को देखा और वैराग्य हो गया। कि जैसे ये सूरज सुबह जब उदित हुआ था उस समय कितनी प्रखरता पर था, कितना प्रकाशित हो रहा था, लेकिन अब ये ढल रहा है। ढलते सूरज को देखकर चिंतन चलता है, अरे ये सूरज जैसे ढल रहा है वैसे मेरा यौवन ढल गया है, उत्तरार्ध आ गया जीवन का। अब कब तक गुड़ में मक्खी की तरह चिपका रहूँगा? अब तो इस चिपकाहट को दूर करूँ, अब तो बाहर निकलूँ, अब तो इस संसार को छोड़कर साधना में लगूँ। ये चिंतन उनका चल जाता। बादलों के बिखरते स्वरूप को देखकर चिंतन चल जाता, डूबते सूरज को देखकर वैराग्य हो जाता, और तो सिर पर एक सफ़ेद बाल आ जाता तो कई कथनों को हम सुनते हैं राजा को वैराग्य हो जाता। जब सिर पर यम का दूत आ गया है, लेकिन हम तो कितने होशियार हैं। यम के दूत एक नहीं आया, उसके पहले क्या कर देते? उसको काला कर देते, काला काम करते, पॉलिश कर देते और धता बता देते हैं कि अभी हम युवा है, अभी तुम्हारे बाल काले हैं, दांत टूट जाए तो बत्ती सी लगा लेते हैं, घुटना कमजोर हो जाए तो घुटना बदलवा देते हैं। कितनी सावधानी हम रखते हैं शरीर को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी एक दिन का सामना सबको करना पड़ता है। कोई उस सामने से बच नहीं सकता। किसका सामना करना पड़ता है? मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, चाहे आप कितना ही अपने शरीर को बचा ले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब क्रूर काल के पंजे में आपको जाना पड़ेगा। कभी किसी अरबपति को रोडपति बनते देखा होगा, कभी किसी युवती को कम उम्र में कैंसर का शिकार होकर मौत के मुंह में जाते हुए देखा होगा, कभी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ते आपने देखी होगी, कभी 25 साल के नौजवान को जाता हुआ देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हृदय में स्पंदन नहीं होता, हृदय में कंपन नहीं होता, तो क्या मानना चाहिए? वहाँ पर हृदय के स्थान पर एक मशीन जो मात्र धड़क रही है, उसमें कोई संवेदन नहीं। बड़ा दुख हुआ था उस दिन, बहुत समय पहले की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात है। किसी व्यक्ति ने आकर बताया कि महाराज साहब, आज पेपर में मैंने एक ऐसी न्यूज़ पढ़ी जिसको देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ। एक ही अखबार में ऊपर नीचे 2 न्यूज़ छपी थी। ऊपर न्यूज़ छपी थी कि विदेश में कोई कंपनी ब्रिज बना रही थी, पुल बना रही थी, और उस पुल पर जो व्यवस्था थी बनाने के लिए, जो डंडे आदि लगाए हुए थे, वहाँ पर किसी पक्षी ने अपना घोंसला बना दिया, और काम चलेगा तो उसे पीड़ा पहुँचेगी। ये सोचकर उस कंपनी ने कार्य स्थगित कर दिया कि जब तक कि घोंसला है तब तक कार्य स्थगित कर दो। सुनने में भी अटपटा लगता है, लेकिन वो न्यूज़ उसमें छपी थी। और जस्ट उसके नीचे के कॉलम में एक न्यूज़ छपी थी जिसको हम अहिंसा प्रधान धर्म बोलते या देश बोलते हैं। भारत देश के साथ अहिंसावादी देश, और उस देश की खबर छपी है। इस देश के किसी कस्बे में रोड एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति करा रहा है, और सब क्या कर रहे हैं? तमाशबीन बनकर देख रहे हैं, उसको तड़पता हुआ देख रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल से उसका वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सामने कोई नहीं जा रहा है। ये घटना कहा कि हमारे यहाँ पर विदेश अच्छा, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं, एक बात बता रहा हूँ संवेदना की, जो उसमें छपी थी और भाई ने बताई थी। उस समय दुख हुआ था। हम कहाँ जा रहे हैं? भारत यानी क्या? भा यानी प्रकाश, और प्रकाश में जो रत रहे वो भारत। ऐसे भारत देश के हम और कितने संवेदनहीन हो गए, संवेदना शून्य हो गए, कि संवेदना नहीं जागती। किसी के दुख को देखकर हृदय तड़पता नहीं। कितने शुष्क हो गए हम। पर वो राजा उस घटना को सुनकर वैराग्यवासित हो गए, और राजा थे, कुछ भी कर सकते थे। सारी व्यवस्था जम गई, धूमधाम से विवाह महोत्सव भी संपन्न हो गया। रानी ने कुमार को जैसे तैसे मना लिया और विवाह भी संपन्न हो गया।
राज्याभिषेक भी हो गया और राजा ने अपनी अरण्यवास की घोषणा कर दी। ऑफिशियल घोषणा होगी। वह दिन भी आ गया जब राजा इस नगर को छोड़कर एक नई दुनिया में जा रहे, साधना की दुनिया में जा रहे, अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे। सारे नागरिक उपस्थित थे। उनको राजा ने जाते जाते अंतिम संदेश सुनाया कि प्रजाजन, इस पुत्र गुणसेन को मैंने आपका राजा बनाया है, उसे भी हित शिक्षा दिए और आप भी इसका सहयोग करें, इसे आगे बढ़ने में सहयोगी बने और हिल मिलकर जैसे आज तक आप रहे थे ऐसी राज्य में खुशहाली बनी रहे, ऐसी शुभकामना नगरवासियों को दी। अपने पुत्र गुणसेन को भी हित शिक्षा दी कि बेटा धर्म का साथ कभी मत छोड़ना। और वो पहले जैसा नहीं रहा था, उसके दिल में भी पीड़ा थी। उस पीड़ा से उसने पिता की बातों को ग्रहण किया और पिता को आश्वासन दिया कि पिताजी, आपकी बात को मैं अपने जीवन में जरूर लागू करूँगा, इस प्रजा के साथ में मैं न्याय करूँगा और आपकी जो छवि है उस छवि को कभी धूमिल नहीं होने दूंगा। मैं आपकी छवि को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना तन मन धन लगा दूंगा। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दें। नगरवासियों के एक आंख में आंसू है, एक आंख में खुशी भी है कि महाराजा साधना करने जा रहे हैं, उसकी खुशी भी है, पर मोह के आंसू भी निकल रहे हैं। एक आंख में दर्द है, एक आंख में खुशी के आंसू है। ऐसा वो मंजर, राजा जा रहे हैं, रानी भी साथ में जा रही है, तपोवन की दिशा में वो बढ़ रहे हैं। जब तक आंखों से ओझल नहीं होते तब तक सब एकटक निर्निमेष नयन बिना पलक झपकाए उनको देख रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, उनकी जयकारे लगा रहे हैं और राजा अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इधर प्रजा उनको देख रही है, प्रजा देख रही है कि हमारे राजा साहब जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे रानी साहिबा भी जा रही है, अब हमारा क्या होगा। उनको चिंता चालू होगी। क्या वास्तव में गुणसेन बदल गया है? क्या वास्तव में गुणसेन प्रजा का पालन पोषण करेगा? क्या होगा, कैसे होगा? अब तक अग्नि शर्मा कहाँ गया किसी को पता नहीं। उसकी कौन सी नई दुनिया होगी? क्या वो जिएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी? क्या गुणसेन और अग्नि शर्मा कभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? क्या अग्नि शर्मा के जीवन में शांति होगी या अशांति भरा जीवन चलता रहेगा? क्या गुणसेन बदल जाएगा? क्या होगा, कैसे होगा? इसलिए क्या करना होगा? वेट एंड वॉच। हम वेट एंड वॉच करें, क्या होगा, कैसे होगा। अग्रसर वर्तमान ऊपर छोड़ते जिना कुछ कहा तो इच्छा मतलब सहजा एक आवश्यक